नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बात करेंगे गुड़िया की। दिखाएंगे कि कौन है ये गुड़िया। बात होगी दहेज के दानवों की भी। इसके अलावा दिखाएंगे बिन ब्याही मां का सच। और चलते चलते बात करेंगे कि कहां गायब हो गया घर का चिराग। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। गुड़िया एक ऐसा नाम जो हम आप उन बच्चियों के लिए रखते हैं जिनके साथ दरिंदगी होती है, जो चाहकर भी हंस नहीं सकती, खेल नहीं सकती। लेकिन सवाल है कि क्या हम आप और हमारा सिस्टम सिर्फ उन बच्चियों का नाम गुड़िया रखने के लिए है? आखिर कब उन बच्चियों का नाम गुड़िया रखने के बजाय उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाए जहां वो अपने असली नाम और पहचान के साथ जी सकें? आखिर सिस्टम क्यों गुड़िया को इंसाफ दिलाने में सुस्त रहता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज झारखंड की एक गुड़िया अपनी कहानी बता रही है। आप खुद देखिए। मैं कैसे अपना नाम बताऊं आप सबको? ना तो अपना चेहरा दिखा सकती हूं, ना अपना नाम बता सकती हूं। आप सबकी बनाई दुनिया में यही तो हम जैसी बच्चियों के लिए कानून है ना, जिनके साथ कुछ दरिंदे अंकल लोग हैवानियत का खेल खेलते हैं। हम जैसी बच्चियां जिनके नाजुक शरीर को कुछ दरिंदे अंकल नोच नोच कर लहूलुहान करते हैं। हम जैसी बच्चियां जिनके साथ दरिंदगी होने के बाद जिनके माँ बाप को पहले इलाज के लिए और फिर इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ता है। हम जैसी बच्चियां जिन्हें अक्सर आप लोग अपने हिसाब से एक नाम दे देते हैं, गुड़िया। कहानी एक ही होती है, बस जगह बदल जाते हैं। कभी दिल्ली की गुड़िया की कहानी, कभी मध्य प्रदेश की गुड़िया की कहानी, तो कभी राजस्थान की गुड़िया की कहानी। मुझे आप झारखंड की गुड़िया कह सकते हैं, लेकिन कहानी मेरी भी वही है। महज 7 साल की उम्र में मैंने हैवानियत देखी है। कल तक हंसती खिलखिलाती थी, लेकिन आज न जाने क्यों माँ के आंचल में खुद को छिपा लेने का मन कर रहा है। माँ, मुझे छुपा लो ना दुनिया की नजरों से। माँ, बहुत डर लग रहा है। माँ बताओ ना माँ, मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ उन दरिंदे अंकल ने वो किया जो ठीक से बता तक नहीं पा रही हो। वहाँ दुर्घटना हुआ था, हम जानते हैं कि इसको लड़की को लोग भाग गया बोले तो हम जानते हैं। इसको पापा जी है, वहाँ पापा जी हल्ला गुला करता, मामा जी है, वो उठा को अपन लड़की को ले गया। उसको लड़का है तो लड़की को सोल तो उठा को ले भाग गया लड़का। यही है तो हल्ला गुला करके अपन घर में उठा को ले गया, टेम्पो ले आना पड़ेगा अपन घर। तो इसको पर पड़ेगा, तब और बाद इसको पर जब चले लगा ब्लड में, तब कहता है क्या बोले आपको क्या करते हैं आपको बोले इसको गांव पर अपन को सुइया दवा दिलवाइएगा और होश रखवाइए। माँ, पापा को बोलो ना कुछ बोलने के लिए। पापा, आप ही बताओ ना वो लोग कौन थे जो आपकी नजरों से दूर ऐसी जगह ले गए जहां से मैं कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सकती हूँ। बोलो ना पापा।
गाड़ी पर हमारा बच्ची सुतल था और हम भी सुतल थे। 2 दिन का उजगी था हमारा, तो हम सो गए और विजय यादव ने हमारा बेटी को झाँक के 1.5 किलोमीटर दूर लगे नदी में उठा के पटक दिया वो। तब हल्ला हुआ, सब हम लोग जुटे, तब देखते हैं गए रो रहा, वहाँ पूरा धरफरा रहा है। तब उसको फिर उठा के हम लोग सब लाए। हाँ पापा, मुझे याद आया। पापा 2 दरिंदे अंकल थे जिनमें से एक का जूता वहीं रह गया था। पापा बताओ ना मीडिया वाले अंकल को। बेटी बोल रहा है 2 ये बगल में बांस के झूर था, वो बगल में खड़ा था और ये हमारा पास था बोले। अब उस बेटी पास उनका जूता था, वहाँ जूतवा वो रखा था सामने में। तो जब जूतवा उठा के ले गए गाँव, तो गाँव में जब जूतवा उठा के ले गए तो विजय यादव को भैया बोलता कि हमारा भाई जूता है ये। तब वो जूतवा फिर ले लिया। तब जितना उसका जिसका घर विवाह कराने गए थे ना, वो बोला कि सब आदमी देख लीजिए जूता ही लिया है। वहाँ मुखिया सही था, जूता वो ले लिया अपना भाई बोला हमारा भाई जूता है। और लास्ट में वो भी कबूल किया कि हाँ हमारा जूता है। मुखिया सामने कबूल किया कि मेरा जूता है। लेकिन पुलिस अंकल कहाँ हैं पापा? क्यों नहीं उन दरिंदे अंकल लोगों को पकड़ते हैं? उनको सजा दिलवाओ ना पापा, बोलो ना पुलिस अंकल को। वहाँ दर्ज नहीं हुआ है। लड़की का बयान पुलिस वाला दर्ज नहीं किया? नहीं। पुलिस अंकल, क्यों हम जैसी गुड़िया को इंसाफ दिलाने में आप लोग देरी कर रहे हो? क्यों नहीं आप लोग कुछ करते हो? जो तथ्य अभी तक सामने आए हैं, जो एक FIR कराई गई है बच्ची के जो पिता हैं उनके द्वारा, और उसमें एक एक्यूज़ पर एलिगेशन लगाया गया है। इसमें कांड दर्ज कर लिया गया है, इसको मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और पुलिस सभी मामलों की संजीदगी से तहकीकात कर रही है कि क्या इसमें तथ्य हैं और शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाए। हम कैसे भरोसा करें पुलिस अंकल? हर बार तो आप लोग यही बात कहते हो, लेकिन मैं पूछती हूँ आखिर क्यों हमें इंसाफ दिलाने में आप लोग देरी करते हो? क्यों नहीं वैसे दरिंदे अंकल लोगों को तुरंत कड़ी सजा देते हो, जिससे कि किसी और बच्ची को गुड़िया ना बुलाना पड़े? सीएम अंकल, आप ही कुछ करो ना, बताओ ना कब तक हम जैसी बच्चियां अपना नाम और चेहरा छिपाते रहेंगे और हमें बर्बाद करने वाले दरिंदे अंकल खुलेआम घूमते रहेंगे? बोलो ना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कानून जुर्म की सजा शरीर को दे सकता है, पर उनका क्या जिनकी रूह ही मर गई हो? वो अपने जिनसे उम्मीद होती है कि वो रिश्तों को नए मकाम पर ले जाएंगे। जब वही उम्मीद की लौ बुझा दें तो कानून भी क्या कर सकता है? और क्या करेगी एक बेटी जो विदा तो होती है अरमानों की डोली में, पर हर बार उसे दहेज की वेदी पर चढ़ा दिया जाता है? देखिए ये खास रिपोर्ट। बड़े अरमान से हुई थी शादी, खुशियों के दिए जलने की थी उम्मीद, लेकिन जला दी गई वो जिंदा। जब रिश्ते पर लालच हावी हो जाए तो अपनेपन की डोर कमजोर हो जाती है। ऐसा ही हुआ मोकामा की रहने वाली पायल के साथ। घर से विदा हुई थी तो उम्मीद थी कि ससुराल में घर जैसा प्यार मिलेगा, लेकिन हालात बदल जाएंगे सोचा भी न था। मेरी सास ननद जो है ना, वही इनको सिखाते थे। अच्छा। और वही कल बात की, उसके बाद जला दिए। इससे पहले पैसा मांगने वाले थे, वो अपना काम कर रहे हैं। नौकरी के लिए बोले मौसा पैसा मांगो। मौसा बोले कि अभी नहीं है, तो बोले कि से हमारी बहनी ने जबर वो बेच के दे देगी। 11 जून 2014 को पायल की शादी हुई नालंदा के रंजीत कुमार के बेटे सोनू के साथ। लेकिन ये शादी उस वक्त फांस बन गई जब ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। घर वालों ने हैसियत से ज्यादा दहेज दिया, लेकिन ससुराल वाले पैसों के लालची निकले।
और लालच की आग में झुलस गई पायल की जिंदगी। पति बनकर सोनू ने पत्नी के विश्वास का गला घोटा और जिंदगी और मौत के बीच अब जूझ रही है पायल। हस्बैंड जला दिया। क्या चीज से जलाए? करासन तेल छिड़का। तो क्या कारण था, विवाद हुआ था जो आप लोग में? यही पैसा वाला कारण था। रात में बात की वो अपनी हाथ से, पता नहीं उनकी की बोली। कोई नहीं, सिर्फ वही थे और हम थे और डेरा के बगल में सब लोग थे। पायल अब उजड़े हुए सपनों के साथ रहने को मजबूर है और सहारा सिर्फ कानून का है। कानून में ये विधि है कि मेरे पति सोनू कुमार अपना मौसा के यहाँ, मेरे मौसा के यहाँ से पैसा की मांग की नौकरी के वास्ते। तो मैं विरोध किया तो विरोध पर जो है वो जो है उसी पर हमको जो है तेल छिड़ककर माचिस बात जिससे जख्मी हो गए। जख्मी होने के बाद जो है मेरे बगल में लोग आए जो आपको बुझाए। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब रिश्तों का कत्ल करने की कोशिश हुई, लेकिन काश कुछ ऐसा होता कि ये आखिरी मामला होता। आरोपी पति कानून के डर से फरार है, लेकिन ऐसी हरकत कर कोई इंसान खुद से कैसे भाग सकता है। प्रवीणकांत, जी मीडिया, पटना। बिन ब्याही मां का सच दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बात करेंगे गुड़िया की। दिखाएंगे कि कौन है ये गुड़िया। बात होगी दहेज के दानवों की भी। इसके अलावा दिखाएंगे बिन ब्याही मां का सच। और चलते चलते बात करेंगे कि कहां गायब हो गया घर का चिराग। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। गुड़िया एक ऐसा नाम जो हम आप उन बच्चियों के लिए रखते हैं जिनके साथ दरिंदगी होती है, जो चाहकर भी हंस नहीं सकती, खेल नहीं सकती। लेकिन सवाल है कि क्या हम आप और हमारा सिस्टम सिर्फ उन बच्चियों का नाम गुड़िया रखने के लिए है? आखिर कब उन बच्चियों का नाम गुड़िया रखने के बजाय उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाए जहां वो अपने असली नाम और पहचान के साथ जी सकें? आखिर सिस्टम क्यों गुड़िया को इंसाफ दिलाने में सुस्त रहता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज झारखंड की एक गुड़िया अपनी कहानी बता रही है। आप खुद देखिए। मैं कैसे अपना नाम बताऊं आप सबको? ना तो अपना चेहरा दिखा सकती हूं, ना अपना नाम बता सकती हूं। आप सबकी बनाई दुनिया में यही तो हम जैसी बच्चियों के लिए कानून है ना, जिनके साथ कुछ दरिंदे अंकल लोग हैवानियत का खेल खेलते हैं। हम जैसी बच्चियां जिनके नाजुक शरीर को कुछ दरिंदे अंकल नोच नोच कर लहूलुहान करते हैं। हम जैसी बच्चियां जिनके साथ दरिंदगी होने के बाद जिनके माँ बाप को पहले इलाज के लिए और फिर इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ता है। हम जैसी बच्चियां
जिन्हें अक्सर आप लोग अपने हिसाब से एक नाम दे देते हैं, गुड़िया। कहानी एक ही होती है, बस जगह बदल जाते हैं। कभी दिल्ली की गुड़िया की कहानी, कभी मध्य प्रदेश की गुड़िया की कहानी, तो कभी राजस्थान की गुड़िया की कहानी। मुझे आप झारखंड की गुड़िया कह सकते हैं, लेकिन कहानी मेरी भी वही है। महज 7 साल की उम्र में मैंने हैवानियत देखी है। कल तक हंसती खिलखिलाती थी, लेकिन आज न जाने क्यों माँ के आंचल में खुद को छिपा लेने का मन कर रहा है। माँ, मुझे छुपा लो ना दुनिया की नजरों से। माँ, बहुत डर लग रहा है। माँ बताओ ना माँ, मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ उन दरिंदे अंकल ने वो किया जो ठीक से बता तक नहीं पा रही हो। वहाँ दुर्घटना हुआ था, हम जानते हैं कि वो लड़की को लोग भाग गया बोले तो हम जानते हैं। इसको पापा जी है, वहाँ पापा जी हल्ला गुला करता, मामा जी है, वो उठा को अपन लड़की को ले गया। उसको लड़का है तो लड़की को सोल तो उठा को ले भाग गया लड़का। यही है तो हल्ला गुला करके अपन घर में उठा को ले गया, टेम्पो ले आना पड़ेगा अपन घर। इसको पर पड़ेगा, तब और बाद इसको पर जब चले लगा ब्लड में, तब कहता है क्या बोले आपको क्या करते हैं आपको, बोले इसको गांव पर अपन को सुइया दवा दिजवाइएगा और को होश रखवाइएगा। माँ, पापा को बोलो ना कुछ बोलने के लिए। पापा, आप ही बताओ ना, वो लोग कौन थे जो आपकी नजरों से दूर ऐसी जगह ले गए जहां से मैं कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सकती हूँ। बोलो ना पापा। गाड़ी पर हमारा बच्ची सुतल था और हम भी सुतल थे। 2 दिन का उजगी था हमारा, तो हम सो गए और विजय यादव ने हमारा बेटी को झाँक के 1.5 किलोमीटर दूर लगे नदी में उठा के पटक दिया वो। तब हल्ला हुआ, सब हम लोग जुटे, तब देखते हैं गए, वो रो रहा, वहाँ पूरा धरफरा रहा है। तब उसको फिर उठा के हम लोग सब लाए। हाँ पापा, मुझे याद आया। पापा, 2 दरिंदे अंकल थे जिनमें से एक का जूता वहीं रह गया था। पापा बताओ ना मीडिया वाले अंकल को। बेटी बोल रहा है, ये बगल में बांस के झूर था, वो बगल में खड़ा था और ये हमारा पास था बोले। और उस बेटी पास उनका जूता था, वहाँ जूतवा वो रखा था सामने में। तो जब जूतवा उठा के ले गए गाँव में, जब जूतवा उठा के ले गए तो विजय यादव को भैया बोलता कि हमारा भाई जूता है ये। तब जूतवा फिर ले लिया। तब जितना उसका जिसका घर विवाह कराने गए थे ना, वो बोला कि सब आदमी देख लीजिए जूता ये लिया है। वहाँ मुखिया सही था, जूता वो ले लिया अपना भाई बोला हमारा भाई जूता है। और लास्ट में वो भी कबूल किया कि हाँ हमारा जूता है। मुखिया सामने कबूल किया कि मेरा जूता है। लेकिन पुलिस अंकल कहाँ है पापा? क्यों नहीं उन दरिंदे अंकल लोगों को पकड़ते हैं? उनको सजा दिलवाओ ना पापा। बोलो ना पुलिस अंकल को। वहाँ दर्ज नहीं हुआ है। लड़की का बयान पुलिस वाला दर्ज नहीं किया? नहीं। पुलिस अंकल, क्यों हम जैसी गुड़िया को इंसाफ दिलाने में आप लोग देरी कर रहे हो? क्यों नहीं आप लोग कुछ करते हो? तथ्य अभी तक सामने आए हैं, जो एक FIR कराई गई है बच्ची के जो पिता हैं उनके द्वारा, और उसमें एक एक्यूज पर एलिगेशन लगाया गया है। इसमें कांड दर्ज कर लिया गया है, इसको मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और पुलिस सभी मामलों की संजीदगी से तहकीकात कर रही है कि क्या इसमें तथ्य हैं और शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाए। हम कैसे भरोसा करें पुलिस अंकल? हर बार तो आप लोग यही बात कहते हो, लेकिन मैं पूछती हूँ, आखिर क्यों हमें इंसाफ दिलाने में आप लोग देरी करते हो? क्यों नहीं वैसे दरिंदे अंकल लोगों को तुरंत कड़ी सजा देते हो, जिससे कि किसी और बच्ची को गुड़िया ना बुलाना पड़े? सीएम अंकल, आप ही कुछ करो ना।
बताओ ना, कब तक हम जैसी बच्चियां अपना नाम और चेहरा छिपाते रहेंगे और हमें बर्बाद करने वाले दरिंदे अंकल खुलेआम घूमते रहेंगे? बोलो ना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कानून जुर्म की सजा शरीर को दे सकता है, पर उनका क्या जिनकी रूह ही मर गई हो? वो अपने जिनसे उम्मीद होती है कि वो रिश्तों को नए मकाम पर ले जाएंगे। जब वही उम्मीद की लौ बुझा दें तो कानून भी क्या कर सकता है? और क्या करेगी एक बेटी जो विदा तो होती है अरमानों की डोली में, पर हर बार उसे दहेज की वेदी पर चढ़ा दिया जाता है? देखिए ये खास रिपोर्ट। बड़े अरमान से हुई थी शादी, खुशियों के दिए जलने की थी उम्मीद, लेकिन जला दी गई वो जिंदा। जब रिश्ते पर लालच हावी हो जाए तो अपनेपन की डोर कमजोर हो जाती है। ऐसा ही हुआ मुकामा की रहने वाली पायल के साथ। घर से विदा हुई थी तो उम्मीद थी कि ससुराल में घर जैसा प्यार मिलेगा, लेकिन हालात बदल जाएंगे सोचा भी ना था। मेरी सास ननद जो है ना, वही इनको सिखाते थे। अच्छा। और वही कल बात की, उसके बाद जला दिए। इससे पहले पैसा मांगने वाले थे, वो अपना काम कर रहे हैं। नौकरी के लिए बोले मौसा पैसा मांगो। मौसा बोले कि अभी नहीं है, तो बोले कि से हमारी बहनी ने जबर वो बेच के दे देगी। 11 जून 2014 को पायल की शादी हुई नालंदा के रंजीत कुमार के बेटे सोनू के साथ। लेकिन ये शादी उस वक्त फांस बन गई जब ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। घर वालों ने हैसियत से ज्यादा दहेज दिया, लेकिन ससुराल वाले पैसों के लालची निकले और लालच की आग में झुलस गई पायल की जिंदगी। पति बनकर सोनू ने पत्नी के विश्वास का गला घोटा और जिंदगी और मौत के बीच अब जूझ रही है पायल। हस्बैंड जला दिया। क्या चीज से जलाए? करासन तेल छिड़का। तो क्या कारण था, विवाद हुआ था जो आप लोग में? यही पैसा वाला कारण था। रात में बात की वो अपनी वहां से, पता नहीं उनकी बोली। कोई नहीं, सिर्फ वही थे और हम थे, और डेरा के बगल में सब लोग थे। पायल अब उजड़े हुए सपनों के साथ रहने को मजबूर है और सहारा सिर्फ कानून का है। मेरे लिए विधि है कि मेरे पति सोनू कुमार अपना मौसा के यहाँ, मेरे मौसा के यहाँ से पैसा की मांग की नौकरी के वास्ते। तो मैं विरोध किया तो विरोध पर जो है वो जो है उसी पर हमको जो है तेल छिड़क कर माचिस बात दी, जिससे जख्मी हो गए। जख्मी होने के बाद जो है मेरे बगल के लोग आए जो आपको बुझाए। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब रिश्तों का कत्ल करने की कोशिश हुई, लेकिन काश कुछ ऐसा होता कि ये आखिरी मामला होता। आरोपी पति कानून के डर से फरार है, लेकिन ऐसी हरकत कर कोई इंसान खुद से कैसे भाग सकता है? प्रवीण कांत, जी मीडिया, पटना। बिन ब्याही मां का सच दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। एक पिता परेशान है और इसकी वजह भी है। वजह यह है कि घर का चिराग 3 दिनों से गायब है। अनहोनी की सोच से परिवार गम में डूब गया है। सबके चेहरे पर सवाल है और जवाब किसी के पास नहीं।
पुलिस के हाथ भी खाली ही हैं। अब सवाल यह है कि कहां है गायब अंशु। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना इलाके से गायब अंशु का कोई सुराग नहीं मिल रहा। प्रखंड कृषि अधिकारी केदार राय का बेटा 3 दिनों से लापता है। घर वालों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंशु को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, पता नहीं चला। पूरे दिन घर वाले छानबीन करते रहे, कोई जानकारी नहीं मिली। देर रात अंशु के घर नहीं लौटने से परिजनों के होश उड़ गए। 2 मई को अंशु अपनी बहन के साथ घर से निकला और बीच रास्ते में कुछ देर में लौटने की बात कहकर चला गया। ये वो आखिरी पल था जब परिजनों ने उसका चेहरा देखा। उसके बाद से उनकी आंखें अंशु की सूरत देखने की हसरत में पथरा गई हैं। हमको ऐसे झलक पड़ा है उस पे, हम बोले कि क्या है, देखा तो क्या लिखे हुआ है। तो फिर वो फोल्ड कर लिया कागज और उसमें और कुछ था, कागज का टुकड़ा ही फोल्ड करके रखा हुआ था। फिर उसको रख दिया, वो उधर पढ़ नहीं लिया। मैंने सीधा चले, हमको चलो हम घर से आते तो बताते हैं, पूछते क्या रखा है उसमें। इतना कह के हम सीधा चले। 10 बजे के आसपास नहीं पहुंचा तो बस अपने अगल बगल पड़ोसी लोगों को यह सूचना दिया और उसी लोग के साथ ही कहकर जो थाना पर चली गई, FIR दर्ज करवाई। क्या लग रहा है? मुझे अभी तक तो संदेह है, क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे किसी से दुश्मनी नहीं था, तो संदेह है कि या तो अपहरण कर लिया गया होगा या किसी दोस्त सर्किल के फ्रेंड सर्किल के द्वारा क्या कहते हैं कहीं उसको किसी नीयत से क्या कहते हैं उसको। घर वालों को जब अंशु के अपहरण की आशंका सताने लगी तो आनन फानन में थाने में मामला दर्ज कराया गया। उम्मीद थी कि अंशु को बरामद कर पुलिस घर का चिराग रोशन करेगी, लेकिन नतीजा 0 निकला। आसपास था 15 महीना ज़्यादा हो कम होगा और घर में उस तरह का इन्वायरमेंट भी नहीं देखे कि उसका अफेयर्स की तरफ या स्कूल का भी इन्वायरमेंट, यानी कि जितने का क्लास टीचर थे चाहे जितना जो ट्यूटर लोग थे, इस तरह से रिपोर्ट हम जो कलेक्ट किए उस तरह से उसका अलग अफेयर की कहीं गुंजाइश नहीं बन रही है। केदार राय को समझ नहीं आ रहा कि उनका बेटा गया तो कहाँ गया। जब अंशु घर से निकला तो अच्छे मूड में था। उसके गायब होने से घर वालों के मन में कई तरह के सवाल मनवाने लगे हैं। वो किसी दोस्त की साजिश का शिकार हो गया या फिर किसी ने अगवा कर लिया। 2 तारीख के लगभग 7 बजे के आसपास घर से निकला हुआ अपनी छोटी बड़ी बहन प्रीति करुणा के साथ और हाथी चौक के आसपास हुआ गया बाल कटवाने की नीयत से। बच्ची हमारा चली गई, क्या कहते हैं, उसे कुछ मार्केटिंग करना था, मार्केटिंग करने की, और वो बाल कटवाने के लिए चला गया। बच्ची जब लौटी तो देखा कि सर उसको नहीं है, तो फिर चली आई अपने घर पे। और लगभग 8 बजे के आसपास क्या कहते जब नहीं लौटा लड़का तो अपना फोन से अपना रिलेटिव जितने थे चाहे सर्किल जितने फ्रेंड वगैरह थे उनको अपना टेलीफोन से सूचना देना शुरू की कि कहाँ है मेरा भाई। पुलिस सुराग तलाशने के लिए अंशु का मोबाइल कॉल डिटेल खंगाल रही है। साथ ही कॉपी के हैंड नोट्स के आधार पर तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, अंशु के परिजनों के मन में किसी अनहोनी की आशंका का खौफ गहराता जा रहा है। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए सावधान, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।